देखिए, अपोजिशन शुरू से नफ़रत की राजनीति करता है। वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो भाईचारा बना है और जो शुरू से चलता आया है कि हिंदू और मुसलमान एक जगह बैठ के खाते और एक साथ चलते हैं, कंधे पे कंधा हाथ लगा के। कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करना है, क्या मतलब है? आप बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को। आपको कुछ देना नहीं है आवाम को, लॉलीपॉप दे देना है। इसको ये जो बिल आया है ये नफ़रत का बिल है। अच्छा, तो हम सवाल उस पार्टी से करते हैं जो सेकुलर का चोला पहना हुआ है और जो सेकुलर के नाम पे जो मुसलमानों का वोट ले रहा है। अब उसका जो जनरेशन तैयार हुआ है वो जनरेशन नफ़रत नहीं चाह रहा है और आरएसएस का यही पॉलिसी है कि इस नफ़रत को ही तो बढ़ाना है। होगा एक आरएसएस का संघ का कैडर की लड़की एक मुसलमान लड़का से शादी कर ली तो उस पर लव जिहाद नहीं होता है। अरे यूपी के सीएम उस शादी में शामिल थे, वो अपना समर्थन दिए वहाँ पर, तो इस पर लव जिहाद नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। लव जिहाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, तैयारी थी, वो शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की शासन वाली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कोई एक व्यक्ति अगर किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करते पकड़ा जाता है और धर्म परिवर्तन शादी के लिए किया जाता है और अगर अप्रूव करने में जो है नाकाम हो जाता है तो 1 से लेकर 5 साल तक का सज़ा हो जाता है। और कोई व्यक्ति अगर या कोई महिला अगर ST SC और जो है समाज से अगर ताल्लुक़ रखता है तो 3 से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो इस पर जो है MIM का जो है एक सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ जो है हिंदुत्व की राजनीति चल रही है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर और आप कह सकते हैं कि जो सेकुलर लोग हैं, जो अपने आप को सेकुलर बता रहे हैं, उन लोगों का ये मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी वाला ही स्टेप जो है योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमानों की पक्ष की बात करते हैं तो उनके ऊपर सेकुलरिज्म हटाने की बात हो रही, तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी जो है इसी तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट होती। तो हमारे साथ जो है बंगाल में MIM 2021 में इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी वो तो असदुद्दीन ओवैसी फैसला करेंगे, मगर जिस तरह से कार्यकर्ता उनके जो है आक्रामक हो गए, कार्यकर्ता थोड़े से खुशी नज़र आ रहा है क्योंकि जो है बिहार में जो है 5 सीटें जीते, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा बिहार में। तो उनके कुछ कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि इस बार जो है क्या है इस मुद्दे पर, लव जिहाद पर क्या जानना है। तो अभी आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने बिल पास कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी इसी तरह का सवाल उठता है कि वो जो है मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो लव जिहाद को लेकर हिंदुओं पर बात हो रहा है। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उसको मीम की तरफ से क्या मतलब संदेश और मैसेज होना चाहिए? मेरा मानना ये है कि जो लव जिहाद का ये बिल पास हुआ है, जबकि ये बिल होना ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू मुसलमान जो सिख ईसाई जो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कि आज जो दंगा होता है, जो फसाद होता है, जो पता चलता है कि हिंदू को मारने के लिए 20,000 मुसलमान गया और 20,000 हिंदू मारने के लिए मुसलमान को गया। जब एक माहौल ऐसा बना दिया जाए हिंदुस्तान में कि जब हिंदू की लड़की मुसलमानों के घर में जाए और मुसलमान का लड़का हिंदू के घर में जाए तो एक दंगा में इस तरह कभी नहीं होगा। इसलिए कि वो चाहेगा कि मेरा चाची या मेरा भाई या कहीं ना कहीं हम इस रिलेटिव से जुड़े हैं तो उसके अंदर जो नफ़रत का बीच है वो कहीं नहीं पनपेगा। तो क्या रिलीजन जो दूसरे गैर धर्म में होता है, ये देख, रिलीजन अपना अपना सबको अधिकार है करने का, लेकिन जो जिस चीज़ को ये नफ़रत का ये बिल बोल देंगे इसको हम इसका बिल हम नहीं बोल सकते। इसको ये जो बिल आया है ये नफ़रत का बिल है। अच्छा, तो इसमें बुराई क्या है कि अगर असदुद्दीन मतलब कि योगी आदित्यनाथ ने किसी हिंदू लड़की के परिवर्तन के ऊपर रोक लगाने की बात की है तो उससे तो मुसलमान लड़कियां भी अगर हिंदू में कन्वर्स हो रही तो उनके भी परिवर्तन पर रोका, तो फिर इतना ज़्यादा मतलब कि अपोजिशन के तरफ से सवाल क्यों? देखिए, अपोजिशन शुरू से नफ़रत की राजनीति करता है। वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो भाईचारा बना है और जो शुरू से चलता आया है कि हिंदू और मुसलमान एक जगह बैठ के खाते और एक साथ चलते हैं, कंधे पे कंधा हाथ लगा के, जो हिंदू की लड़की, ऐसा हज़ारों मिसाल मिलेगा, जो हिंदू की लड़की जो मुसलमानों के घर में शादी हुई या मुसलमान की लड़की हिंदू के घर में शादी हुई, एक रिलेटिव बन गया। अब उसका जो जनरेशन तैयार हुआ है वो जनरेशन नफ़रत नहीं चाह रहा है और आरएसएस का यही पॉलिसी है कि इस नफ़रत को ही तो बढ़ाना है। तो आप इस बिल को समर्थन करते हैं? ये बिल के खिलाफ है हम। और दूसरा नंबर बात एक और कि शाहनवाज हुसैन जो है, जो आज सबसे पहले तो उनके ऊपर ये बिल का लागू होना चाहिए कि शाहनवाज हुसैन क्या कर रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा चेहरा बीजेपी का है, घर में कुछ बाहर कुछ अंदर कुछ साइड में। आप लोग के लीडर जो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान वाली बात करते हैं, आरएसएस की बात जैसा आरएसएस हिंदुओं के लिए करता है, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान के लिए करते हैं। तो ये बिल में जो है अगर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आवाज़ उठती है तो क्या आप लोग जो है इस जो अगर बीजेपी की तरफ से सवाल होगा तो उसका काउंटर क्या करेंगे आप? देखिए, ये सवाल तो हमेशा से तमाम एक बीजेपी का नहीं बोलेंगे, ये तमाम कट्टरवादी और सेकुलर पार्टी जो नकली सेकुलर पार्टी है
इन सबको समझ में आ रहा है कि जो राजनीति हम लोग किए थे, आज वो दौर नहीं है राजनीति का जो राजनीति इन लोग कर चुके हैं। आज लोग इस बात को समझने लगे हैं कि हकीकत में अगर राजनीति करना है तो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जब तक उसका हिस्सा नहीं देंगे, जब तक आप लॉलीपॉप दे के काम नहीं चला सकते। अच्छा, एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि मुसलमानों के साथ जो है क्या असदुद्दीन ओवैसी इसलिए खड़े हैं कि डेवलपमेंट नहीं है, या असदुद्दीन ओवैसी का अपना पॉलिटिकल स्टैंड है? नहीं, ये गलत बात है, ये इल्ज़ाम है उन पर। आज हिंदुस्तान के अंदर में चाहे वो हैदराबाद हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो, आप अगर एक सिर्फ मुसलमान के लिए एक स्पीच उनका दिखा दी कि मुसलमान के लिए बोले, वो हर स्पीच में बोलते हैं कि दलित, पिछड़े जाति, तमाम लोग जो इन सरकार के खिलाफ है। ये सरकार को जो लॉलीपॉप दिखा के जो सरकार इतने साल से रखा था, जैसे दलित भाइयों को और तमाम जो छोटे कास्ट है सबको जो ये उसी का हक का बात कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं इन लोग की कहीं ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम मतलब ये दाढ़ी और टोपी है तो उनको एक छवि बनाया जा रहा, जबकि हकीकत में उनका एमएलए काउंसिलर पता कीजिए ना, गैर कौम के अपना हिंदू भाई है, दलित है, आदिवासी, हम लोगों का सब कॉर्पोरेटर भी है, काफ़ी लोग गैर कौम के। लेकिन इसको एक छवि इसलिए बनाया जा रहा है कि ताकि इस ट्रैक पे खड़ा कर दिया जाए कि बीजेपी वर्सेस एमआईएम। हकीकत में ये सेकुलर पार्टी जो सबसे जो खतरनाक जो जहर है, वो जान रही है कि आने वाला दिन मेरा क्या होने वाला है। तो अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर ये बात करे तो कॉमनवेल्थ और बीजेपी ये बात करी तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे? सर, बीजेपी का अलग एक एजेंडा है और एमआईएम का एक अलग एजेंडा है। सब अपने अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। तमाम हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी है, तो सेकुलर पार्टी को ये सोचना चाहिए कि आज जो तहमत किसी पर भी लगा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर लगा रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं जो 70 साल में मुसलमानों का वोट लिया, तो मुसलमानों को दिया क्या? आज अगर मुसलमान अपना वोट का कीमत अगर पहचान रहा है तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी को ब्लेम करने का क्या दरकार है? असदुद्दीन ओवैसी तो ऐसा कुछ नहीं कर दिया। अरे फंडामेंटल राइट है सबको इलेक्शन लड़ने का, डेमोक्रेटिक मुल्क है, सबको हक है। आज बीजेपी लड़ रहा है, ममता बनर्जी लड़ रही है, सीपीएम लड़ रहा है, भाजपा, सपा सब लड़ रहा है, तो सबको हक है ना इलेक्शन लड़ने का। एक पार्टी है हिंदू महासभा करके, जो भारतीय जनता पार्टी से एफिलिएटेड है, हिंदू महासभा, उसके कैंडिडेट उतरते हैं तो उस पर कोई सवाल नहीं है, मगर एमआईएम का कैंडिडेट जब खड़ा होता है तो सवाल ये उठ जाता है कि मुसलमान और जो है हिंदुस्तान को मुस्लिम राज्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर, ये एजेंडा पे तो आरएसएस चल रहा है। अभी एक हफ्ता पहले आपको पता होगा, एक आरएसएस का संघ का कैडर की लड़की एक मुसलमान लड़का से शादी कर ली, तो उस पर लव जिहाद नहीं होता है, और लव जिहाद का बिल लेकर चले आए। योगी अरे यूपी के सीएम उस शादी में शामिल थे, वो अपना समर्थन दिए वहाँ पर, तो इस पर लव जिहाद नहीं होता है। क्या मतलब है? आप बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को, आपको कुछ देना नहीं है आवाम को, लॉलीपॉप दे देना है, कोई बेरोज़गारी पे बात नहीं करना है। नहीं, आप अभी रघुराम राजन अभी बैंक का लेके स्टेटमेंट दिया ना कि कितने खास्ता हाल पे हिंदुस्तान है, ऊपर से आप प्राइवेटाइजेशन बैंक करते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि आप प्राइवेट आदमी अपना बैंक खोल ले, तो क्या मतलब है ये? मगर लोग तो ये समझ रहे हैं कि धारा 370 सर आज 26 नवंबर है। आज आपने देखा स्ट्राइक किया है, पार्टियों ने मिलके 26 पार्टियों ने 27 पार्टियों ने मिलके स्ट्राइक किया फार्मर्स बिल के लिए। ठीक है, फार्मर्स बिल आप लाए हैं, उसको तो आप एक्सक्यूज़ भी नहीं दे रहे हैं, आप तो जनता से बात भी नहीं कर रहे, किसान से बात भी नहीं कर रहे हैं कि मामला क्या है, आपसे क्यों नाराज़ है आवाम? क्योंकि आप अपना भला सोच रहे हैं। आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, 2024 में आपका 100 साल पूरा हो रहा है, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये पॉसिबल नहीं है। ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, सेकुलरिज्म यहाँ पर जीता है, यहाँ सबको हक है अपनी आवाज़ उठाने की। अच्छा, तो असदुद्दीन ओवैसी को हक है तो फिर लोग इतना क्यों पीछे? देखिए, लोग के बारे में हम नहीं जाएंगे, हम आप सबका मेंटलिटी नहीं जानते हैं, हम अपना मेंटलिटी रखेंगे कि ये डेमोक्रेटिक मुल्क है और यहाँ सबको हक है इलेक्शन लड़ने का। और रहा बात असदुद्दीन ओवैसी का, तो हम सवाल उस पार्टी से करते हैं जो सेकुलर का चोला पहना हुआ है और जो सेकुलर के नाम पे जो मुसलमानों का वोट ले रहा है। आज 34 साल, मैं मगरबी बंगाल से हूँ, मैं मगरबी बंगाल में 34 साल का हुकूमत देखा हूँ। क्या दिया मुसलमानों को? जो सिद्धार्थ शंकर राय के टाइम में 17% नौकरी था मुसलमानों को, आज कहाँ है नौकरी मुसलमानों का? 1.6 में आप 2011 में छोड़ के गए। अभी का RTI हमको पता नहीं कि ममता बनर्जी के टाइम में क्या मिल रहा है। मैं सीपीएम से सवाल करना चाहता हूँ। तो ये सब लोगों ने मुसलमान का सिर्फ वोट लिया। हाँ, तो किया क्या?
कहीं पर भी बता दीजिए ना, कोई भी स्टेट में मुसलमान उन्नति पे हो, जहाँ मुसलमान बहुत डेवलप किया हो। ये तो मतलब कि केरल वगैरह में कुछ ऐसे अस्तित्व। सर हमको आप RTI रिपोर्ट दिखाइए ना। देखिए बहस पर बात नहीं होता ना, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता, तो लिखतम पे बात कीजिए ना। केरला में तो फिर भी मुसलमान जो है शिक्षित है थोड़ा। सर शिक्षित है, अच्छे पोजीशन पे है, नौकरी कितना है, ये है। सरकारी नौकरी में कितना है मुसलमान। अच्छा, हमको उस आंकड़े एक सवाल और जानना चाहेंगे कि इस बार जो है बंगाल इलेक्शन होगा 2021, 294 सीटों के लिए। इस मरतबा बीजेपी बहुत आक्रामक है और लगता है कि शायद सरकार बना लेगी, जैसा बीजेपी लीडर कहते हैं। तो इस बार वैसी अगर एंट्री मारते हैं तो इससे किसका फ़ायदा हो सकता है और किसको नुकसान पहुँचे? देखिए सर, ओवैसी का आना नहीं आना ये ओवैसी साहब जानते हैं, इस पर मेरा कोई हक नहीं बनता बोलने का। और रहा बात अभी 10 साल की हुकूमत में ममता बनर्जी बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए तो ठीक ही है। बाकी आवाम के नज़र में गलत हो क्या है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि आवाम का व्यू तो मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। और रहा बात अशदुद्दीन ओवैसी का, तो उनका हम बोला ना आपको फंडामेंटल राइट है इलेक्शन लड़ने का। वो कहीं भी लड़ सकते हैं, या ममता बनर्जी जाकर कहीं भी लड़ सकती है, क्योंकि उसको डेमोक्रेटिक इंडिया में उनको हक है कि वो जाकर कहीं भी लड़े और कोई भी आकर कहीं भी लड़ सकता है। धन्यवाद। और रहा बात नुकसान का फ़ायदे का, तो ये आने वाला 2021 का इलेक्शन ही बताएगा। 2021 के बंगाल इलेक्शन के लिए बहुत सारी तैयारियां चल रही है, मगर सवाल यहां पर आके रुक जाता है कि इस मरतबा 294 के विधानसभा सीटों के लिए क्या स्थिति होगी। वैसे जो लव जिहाद का कानून बना है उसमें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी शामिल है, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, अब बहुत सारे RSS के कार्यकर्ता भी है जिनके घरों में जो है इंटर मैरिज जो है या इंटरफेथ शादियाँ हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लव जिहाद बीजेपी कैबिनेट के अंदर भी होगा या सिर्फ जो है मुसलमानों के साथ है या सभी समुदाय के साथ होगा। तो इस पर सवाल उठता है। अब योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बिल तो पास कर दिया, मगर ये बिल कितना जो है दूसरे राज्यों में जो है फॉलो किया जाएगा, कितने दूसरे राज्यों की सरकार इस बिल को लेकर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।